नमस्कार दोस्तों, पहल क्लासेस नवगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नए विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसके बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले जो वीडियो अपलोड किए गए थे उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने क्वेश्चंस भी किए, उनके जवाब भी दिए गए। भविष्य में भी आप ध्यान रखें, कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है किसी भी विषय का तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। आपको पता है कि हमारा देश कोरोना महामारी की वजह से जूझ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर में अपने परिवार के सहित बिल्कुल सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले बेटा आपको क्या करना है कि हमारे भारत जो है उसके बारे में थोड़ी सी एकीकरण की स्थिति है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एकीकरण है इस एकीकरण की योजना किसने बनाई। एकीकरण की योजना, एकीकरण की योजना जो, अब आपको पता है कि योजना बनाने का काम, बनाने का और बिगाड़ने का काम किसका होता है? ऊपर वाले का होता है ना, राम का। तो ये आपको याद रह जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, उसके बाद में जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपको बताऊं कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कह रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसको लूट लिया। यानी हमारे भारत को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो याद रह जाएगा अपने आप ही। यानी आप ध्यान करेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, एकीकरण के समय की बात कर रहा हूं मैं, कौन थे? यानी क्लीन कर दिया तो सीधा सही है क्लेमेंट। बात किसकी कर रहे हैं? एकीकरण की। तो ऐसे एकीकरण, ऐसे एटली, क्लेमेंट एटली। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में ये थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद पूरा राजस्थान जो है ट्रिक में आपका पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो अपन लेंगे उसमें पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जब बताना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं वायसराय, भारत के वायसराय। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए, जब एकीकरण की बात आई तो इसके लिए क्या किया गया? एक रियासती विभाग का गठन किया गया। क्या किया गया बेटा? रियासती विभाग। रियासती विभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। और इसका जब गठन किया गया तो यहां आप ध्यान देंगे कि इसका सचिव बनाया गया किसको? वीपी मेनन। इसके अलावा अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहां मैं आपको बताऊं कि सरदार के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान करेंगे सरदार की उपाधि किन होने दी थी? इनको सरदार की जो उपाधि है ये उपाधि गुजरात में बारदोली, बारदोली जो है ये कहां? गुजरात। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा बात करते हैं इनके उपनाम की। तो उपनाम में मैं आपको बताऊं, इनके उपनाम भी थे। इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता था।
यहां मैं आपको बताऊं एक चीज कि राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान के लौह पुरुष की बात करते हैं तो वो ब्यावर का एक बढ़िया था जिसका नाम था दामोदर दास राठी। ये कहां का था? ब्यावर का था। इनको क्या कहा जाता? राजस्थान का लौह पुरुष। अब देखिए यहां आपको एक बात मैं और बताऊं कि जब एकीकरण की बात आती है तो भारत में टोटल रियासतें थी कितनी? 565। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, ये जो आपका विलय पत्र है इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये 3 कौन कौन सी है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो देखेंगे आप, एक तो आपकी जूनागढ़, कहाँ है? गुजरात। जूनागढ़ का किला है राजस्थान में भी, बीकानेर में, ये भी ध्यान करेंगे आप। ये जूनागढ़ की बात करो, गुजरात। फिर दूसरी आपकी हैदराबाद, ये आपकी आंध्र। अब तो इसका विभाजन हो गया आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में हम बात करते हैं कश्मीर। ये जो रियासतें हैं इन रियासतों में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। हालांकि बाद में इन्होंने, कईयों ने तो जनमत संग्रह के द्वारा और कईयों ने पुलिस बल के आधार पर इनको क्या किया गया, इनमें मिलाया गया था। अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलाना फिर तो लटवाटा में काम लेना पड़े, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर, सबसे बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। यदि मैं बात करूँ भारत की सबसे बड़ी की बात करता हूँ तो वो है आपकी कौन सी? हैदराबाद। यदि मैं छोटी की बात करूं तो वो कौन सी है? बिलावरी। कहाँ? एमपी। ये आपको इंडिया के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ की, तो विशेष रूप से ध्यान करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अनुसार चलेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। उम्मीद करता हूं आप इनको उतार रहे भी होंगे और ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं बेटा। देखिए राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान का एकीकरण जब किया गया था उससे पहले कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, इनके बारे में अपन को पता होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रियासतें। उस समय रियासतें कितनी? 19। ठिकाने की बात करते हैं, ठिकाने कितने? 3। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 1। जब एकीकरण किया गया तो हमारे भारत को क्या किया गया? विभिन्न राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी और सी। ए श्रेणी बड़े राज्यों की, बी की बात करते हैं विभिन्न रियासतें, सी में केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे राजस्थान की जो बात करूं तो ये जो राजस्थान है, ध्यान करेंगे आप, राजस्थान जो है ये कौन सी श्रेणी का है? बी श्रेणी, ठीक है। अब देखिए 3 ठिकानों की बात करते हैं, इसके लिए आप ट्रिक ध्यान करेंगे। नकुल कर लेना से नकल कर लेना कुछ भी नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, जरूरी भी नहीं है आप ट्रिक याद करें। यहां देखिए इसकी भी बात करता हूं मैं, तो ये आपका कौन सा हो गया? निमराना। यदि इसकी बात करूं तो ये कौन सा हो गया आपका? कुशलगढ़। यदि मैं बात करूं इसकी तो ये कौन सा हो गया आपका? लावा। निमराना कहाँ है? अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। लावा कहाँ? जयपुर में। वर्तमान में कहाँ है? ध्यान करेंगे वर्तमान में ये टोंक में। प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से, आपको पता भी होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है, छोटा ठिकाना कौन सा है। तो बड़ा ठिकाना मैं पहले ही बता रखा हूँ कि बडोड़ा की बडोड़ी, छोटके की छोटकी, ठीक है ना। ध्यान रखना पड़ा ना, कई बार याद आता हो। तो देखो इसमें ये बड़ा है तो ये क्या हो गया? ये बड़ा ठिकाना हो गया, बड़ा ठिकाना। यहां लावा की बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका? ये छोटा ठिकाना हो गया। क्या हो गया? ये ठिकाना।
ठिकाने और रियासत की बात करें इनमें डिफरेंस क्या है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रियासतें जो थी उनको तोप सलामी का अधिकार हुआ करता था, लेकिन ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं हुआ करता था। यहाँ अपवाद के रूप में भी हैं दो रियासतें, शाहपुरा और कुशलगढ़। ये ऐसी रियासतें थी जो कि या यूं कहें कि जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, इसकी केंद्र शासित की। तो ये कौन सा, ये अजमेर मेरवाड़। ठीक है बेटा, दूसरी बात आगे देखेंगे कि ये कौन सी श्रेणी का था, ये आपका सी श्रेणी का था। ध्यान कर लेंगे, प्रश्न यहां से भी पूछा जा चुका है। ये तो आपके हो गए ठिकाने रियासतें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण से पहले आपको थोड़ी रियासतों के बारे में ध्यान करना है कि सबसे प्राचीन कौन सी, नवीन कौन सी है, क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, जनसंख्या बड़ी छोटी कौन सी है, इनके बारे में। यहाँ आप देखिए, यदि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूं तो आप देखेंगे, यहां से मैं मिटा देता हूं उसको। मान लीजिए कि ये आपका राजस्थान है। यहां आप देखेंगे कि ये आपका जो क्या है, ये मेवाड़, जो कि क्या है, ध्यान करेंगे इसके बारे में। मेवाड़ जो है ये सबसे प्राचीन रियासत। यहां झालावाड़, ये क्या है, सबसे नवीन। और इसके अलावा एकमात्र ऐसी रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, यहां आप देखिए कि ये वाली जो आपकी है, ये कौन सी, मारवाड़, जोधपुर। इसकी बात करते हैं। मारवाड़ यानी जो जोधपुर रियासत है, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि ये एक ऐसी रियासत है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी। तो यहां हम बात करते हैं क्षेत्रफल में बड़ी। ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा में शाहपुरा है, ये आपकी कौन सी, शाहपुरा। ये क्या है, ये आपकी क्षेत्रफल में सबसे छोटी, क्षेत्रफल में नहीं बल्कि ये जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे छोटी। तो जनसंख्या में बड़ी की बात करते हैं, यहां आपका क्या है, जयपुर। ये क्या है, ये जनसंख्या में सबसे बड़ी है। अब देखिए, इसके अलावा आपको ध्यान करना है कि इधर अपन बात करते हैं, आपका धौलपुर और भरतपुर है, ये जाट रियासत थी। यहां पर ये जो है, ये क्या थी, जाट रियासत। मैं यहां लिख देता हूं, यानी जाट रियासत। जाट रियासत कौन सी थी, ये थी आपकी धौलपुर व भरतपुर। एक बार ध्यान करेंगे बेटा आप, ये इधर यूपी की सीमा लगती है। आपको पता है, जब मैंने राजस्थान का सामान्य परिचय पहला जो आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक के अनुसार बताया था, शायद आपने याद भी किया होगा। तो यहाँ पर धौलपुर भरतपुर की बात करते हैं, ये किस में मिलना चाहती थी, यूपी में। भाषा के आधार पर ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। अब मैं बात करता हूं कि एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत कौन सी, टोंक। इसके अलावा दो रियासत ऐसी थी जो किस में मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। वो कौन सी हैं, एक तो टोंक, वो एक मारवाड़। ये दो ऐसी रियासतें थी जो किसमें मिलना चाहती थी, पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बात बता दिया है। बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, पुरानी कौन सी है, नई कौन सी है, एकमात्र मुस्लिम कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी सारी की सारी थी, वो कौन सी थी, वो राजपूत रियासत थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारा जो एकीकरण है ये संपन्न हुआ, तो उसमें पूरा कितना समय लगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
तो इसके लिए आप ध्यान करेंगे, कई बार तो गलती कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं कि वहां पर जो संविधान है उसकी जो समय लगा है उसमें पूरा का पूरा वो उतार देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्य रूप से एकीकरण की। एकीकरण के लिए समय की मैं बात करूं तो इसमें जो समय लगा था ये लगा था आपका 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। ठीक है, अब देखिए यहां आपको और क्या करना है। हालांकि वैसे 8 7 जोड़ते 15 होते हैं, लेकिन आपको 14 ध्यान में रखने हैं। तो 8 7 14 ये इसमें समय लगा था। उसके बाद में आपको यहां क्या करना है कि राजस्थान का जो चरण हुआ था एकीकरण के, कितने चरण थे? एकीकरण के कुल 7 चरण थे। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। अब यहां अपन शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सारे के सारे पढ़ेंगे कि उन जो चरण थे उनका नाम क्या था, दिनांक क्या थी, ठीक है, राजप्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, राजधानी क्या थी, इनके बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो उसमें आप ध्यान करेंगे चरणों के नाम। चरणों के नाम की बात करता हूं। आपको पता है कि हमारा देश प्रदेश इससे कोरोना महामारी से जूझ रहा है और विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारों ने क्या किया है कि जो दूसरे क्षेत्रों में हैं हमारे विभिन्न प्रकार के मजदूर, उनको अपने गृह जिले में लाने के लिए क्या किया है कि विभिन्न प्रकार की बसों का बंदोबस्त किया है। तो सीधी सी बात है कि अपना राजस्थान का कई लोग मध्य प्रदेश में दक्षिणाई पर बसों लिए आए थे। तो सीधा सा है यहाँ पर एमपी से बस राजस्थान आई। इसमें देखेंगे आप एक एक, ये आपका हो गया मत्स्य संघ, ये हो गया आपका पूर्व राजस्थान। इसकी बात करते हैं, ये आपका हो गया संयुक्त राजस्थान। इसकी बात करते हैं वैसे वृहत राजस्थान। इससे बात करते हैं सैसे, यह आपका हो जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान। इसकी बात करते हैं, यह आपका हो जाएगा राजस्थान संघ। इसकी बात करते हैं, यह हो जाएगा आपका आधुनिक राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है वर्तमान राजस्थान। ध्यान करेंगे आप, ये मुख्य रूप से कई बार पूछ लिया जाता है वर्तमान राजस्थान। ठीक है, ये तो चरणों के नाम हो गए। अब मैं बात करता हूं कि ये जो चरण है इनका गठन कब कब किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं दिनांक, तिथि। दिन की बात करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल मेरे फोन नंबर ध्यान रखने हैं। और फोन नंबर की बात आती है तो ये मान लो कि फिजिकल बहुत ज्यादा चाहो भी का फोन नंबर ही है। ठीक है, माना तो केवल तो याद करो नहीं करो। तो उसमें क्या करने हैं आपको 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1, ये याद करना। दोबारा देखिए आप 18 25 फिर दोबारा 18 फिर 25 से 5 कम कर दो 30 फिर इसका पूरा ही कम कर दो, आधा कर दो, फिर ये 26 और फिर ये 1। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 18 25 18 30 15 26 1, यानी इस 18 के बाद 25 है, इस 18 के बाद 30 है। अपने आप याद होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये आपको क्या करना है 26 और 1 नंबर को लास्ट में राजस्थान दिवस जो है स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब बात करते हैं अपना आगे माह की। दिन आ गया, अब महीना। महीने में आपको एक ट्रिक याद करनी है, मामा अम्मा मंजन करो। अम्मा मम्मी होती है और मम्मी का भाई मामा होता है, तो याद कर लेंगे आप मामा
अम्मा मंजन करो। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या हो गया मार्च, ये भी क्या हो गया मार्च, ये क्या हो गया अप्रैल, ये क्या हो गया मार्च, ये मई, ये जनवरी और ये नवंबर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए महीने हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहां पर यदि वर्ष की बात करें, वर्ष याद करना है तो 3 ही करने हैं, यानी 48, 49, 50, 56, यानी 1948, 1949, 1950, 1956, 1948 की बात है, ये आपके आ जाएगी कितनी बार 3 बार। इसकी बात करते हैं, ये 2 चरण आएंगे, इसका 1 चरण, इसका भी 1 चरण। यानी आप यहां क्या देखेंगे कि पहला चरण मत्स्य है, मैं इसी की बात कर लेता हूं। इसका गठन कब किया गया 18 मार्च 1948। तो 1948 में पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, चौथा और पांचवा 2 1949 में, फिर छठा 1950, सातवां 1956। कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर मैं बात करता हूं राजधानी की। देख लीजिए, आपने देख लिया होगा, यदि मैं राजधानी की बात करूं तो आप यहां मैं लिख देता हूं, छोटा ही है राजधानी। राजधानी की यदि मैं बात करूं तो इसमें पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे चरण की जयपुर। बस, आगे 5 छोटे साथ इसकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में जयपुर ही राजधानी, चौथे चरण में जब जयपुर बनी तो उसके बाद में राजधानी क्या रही, जयपुर ही रही। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, आगे चलते हैं। पहले राज प्रमुख की बात करते हैं। राज प्रमुख की यदि बात करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एकीकरण जब हुआ था तो उसमें जो रियासत सबसे बड़ी थी उसी रियासत का शासक है वो क्या बनाया जाता था, राज प्रमुख बनाया जाता था। लेकिन पहला जो चरण है उस चरण में क्या हुआ कि अलवर जो सबसे बड़ा था तो उसके शासक को नहीं बनाया गया, क्योंकि उसके शासक का जो नाम है वो महात्मा गांधी की हत्या के रूप में वहां पर आता है। इन कहने को मतलब ये है कि टांगड़ी पूछड़ी थोड़ी बहुत पसेड़ी है, इसलिए उनको क्या किया गया कि राज प्रमुख जो है वो नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब हम बात करेंगे राज प्रमुख हुई और उसके लिए ट्रिक बना रखी है सिंपल सी। आगे वाले वीडियो में भी आपको बताया जाएगा, जब वो डिटेल से होगा उस समय। राज प्रमुख की बात करते हैं तो इसके लिए सीधा सा है उभी भूमा, यानी उभी का मतलब ये है कि उभी कोई खड़े हो ना, कोई खड़ी हुआ है, ये मान लो कोई खड़ी होने के बाद उभी है तो उभी कुणे भू, और किन खड़े है माने कि उभी भू मां। ठीक है, यानी मां बाप भू भी। कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर यदि मैं आपको बताऊं कि जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा, पहले का आपका हो जाएगा उदय भान सिंह, और मैंने आपको बताया कि बड़ी रियासत का है उसी को बनाया जाता था, लेकिन वहां पर अलवर वाले को नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था धौलपुर वाले को। अलवर का शासक जो तेजपाल था, ठीक है ना, क्या नाम था उसका, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह की बात करते हैं तो गांधी की हत्या जो है उस हत्या में इसका थोड़ा बहुत कोई न कोई हाथ था, इसलिए इनको नहीं बनाया गया। दूसरा आपका आता है भी से हो जाएगा
भीम सिंह, और भीम सिंह द्वितीय कहाँ के? कोटा के। तीसरा आता है भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह कहाँ के? उदयपुर। फिर आता है मान सिंह, मान सिंह द्वितीय कहाँ के? जयपुर। इसका मतलब वो भी घूमा, ये आपके हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां पर, यहां मैं लिख देता हूं उप राज प्रमुख। पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, बाद में तो सारे सारे वही रहेंगे, आगे तक वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे इसमें, तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहां पर पहले चरण की बात करूं तो पहले चरण में गणेश देवपाल जो करौली का शासक था उसको उप राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है ना। क्या नाम था? गणेश देवपाल। कहां का? करौली। नंबर 2 बहादुर सिंह, दूसरे का कहां का था? ये बूंदी। तीसरे चरण में इस भीम सिंह को ही बनाया गया आगे, भीम सिंह द्वितीय कहां के? कोटा। और आगे भी कौन? भीम सिंह द्वितीय, कोटा। अब आगे देखिए, मैं एक चीज बताता हूं, ये आपके चरण लिखे मैंने, ठीक है ना। पांचवा चरण जब आया, यहां बता देता हूं, ध्यान करेंगे आप। पांचवा चरण आया तब उसमें भी क्या किया गया कि मान सिंह जो है, चौथे चरण की बात करते हैं मैंने, चौथे में हो गया था वैसे, कि चौथा चरण जो है उसमें जब मान सिंह को क्या किया गया? राज प्रमुख बनाया गया। तो ताने बोलो कि छाया ने छायाली को सुबह जब मान सिंह द्वितीय ने राज प्रमुख बना दिया, भोपाल सिंह क्यों हो ना, मतलब मैं मेरी रियासत वापस नहीं करूंगा, नहीं मिलूंगा मैं। तो फिर क्या किया गया? क्यों चिंता करता है? बोले यार राज प्रमुख है, छोटा है, तेरे को पद दे देंगे, कौन सा? महाराज प्रमुख। तो इस चौथे चरण में ही क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। और ये किसको बनाया गया? ये भोपाल सिंह को बनाया गया। राजी कर दिया इसको, ठीक है। वो तेरे को क्या करेंगे? इसका भी बापू बना देंगे, ये मान लेना। ये तो राज प्रमुख है, तू महाराज प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सातवां चरण जो है, इस सातवें चरण में क्या किया गया? इन पदों को क्या कर दिया गया? समाप्त। इन पदों को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और यहां पर इनको समाप्त करके नए पद का, नए पद किसका? राज्यपाल। नए पद राज्यपाल का सर्जन किया गया, ठीक है। अब यहां आपको ध्यान करना है, जब सातवें चरण में इन राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख सबको हटा दिया गया और क्या किया गया? राज्यपाल पद जो है इसका सृजन किया गया। तो पहला जो राज्यपाल था, प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। इनको क्या किया गया कि प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद में राज प्रमुख आपके हो गए। राज प्रमुख के बाद में मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री की। बेटा तू उतार लिया होगा आपने। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये भी आप ध्यान करेंगे कि प्रधानमंत्री पद जो है, इस प्रधानमंत्री पद को चौथे चरण तक रखा गया था, बाद में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। सबसे पहले आप ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री। ट्रिक की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिक है बहुत ही अच्छी है। सोगो माही, माही, यहां सो की बात करते हैं मैंने, तो ये आपका हो जाएगा शोभाराम कुमावत। उसके बाद में गो की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा गोकुल चंद
असावा, ये असावा है, बसावा नहीं है। इसके बाद में यह आपका हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। ही की बात करते हैं, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, देखो ये भी हम शोभाराम कुमावत की बात करते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। शोभाराम कुमावत कहाँ के? अलवर के। ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना जरूरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये कहाँ के थे आपके? अलवर। ये कहाँ के थे? शाहपुर। ये कहाँ के? उदयपुर। ये कहाँ के? जयपुर। अब देखो पांचवा चरण जब आया, पांचवें चरण में क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पद को क्या कर दिया? समाप्त। और यहां पर क्या है? किस पद का सृजन किया गया? मुख्यमंत्री पद का सर्जन किया गया। 4 चरण थे। 5वें की बात करते हैं तो आगे तक ये चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। लेकिन 5वां चरण जैसे आया तो प्रधानमंत्री पद है उसको समाप्त कर दिया और नए पद का सर्जन किया गया। वो नया पद क्या था? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूं आपको। प्रथम है मुख्यमंत्री की बात आ गई तो बता रहा हूं 5वें चरण में किया गया था ये पद का सर्जन। प्रथम है मुख्य मंत्री की बात में मनोनीत हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। उसके बाद में प्रथम मनोनीत व निर्वाचित, यानी मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। कौन थे वो? जय नारायण व्यास। ये आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात हो गई, यानी पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद में क्या किया गया? मुख्यमंत्री पद है उसका सर्जन किया गया था। अब अपन बात करते हैं कि ये जो चरण थे इनका उद्घाटन किन्होंने किया था। उद्घाटन की भी बात करते हैं तो उद्घाटन के लिए भी सीधा सा सिंपल सा टेक बनाया हुआ है जिसमें आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनका उद्घाटन किन्होंने किया था। उद्घाटन करता गॉडगिल चाचा सरदार। सिंपल ट्रिक है, आपको मैं यहां पर बताऊं। ये पहला चरण, इन्होंने दूसरे चरण का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने तीसरे चरण का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारतीय रेशम विभाग के अध्यक्ष थे, इन्होंने चौथे चरण का क्या किया था? उद्घाटन किया था। यदि एनवी गॉडगिल की बात करूं मैं तो इसका पूरा नाम जो था एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। इन्होंने क्या किया था? पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि एक रियासत के शासक ऐसे थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। वो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। चंद्रवीर सिंह कहां के? बांसवाड़ा। क्या कहा था इन्होंने? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको ये याद भी करना जरूरी है। देखिए बेटा, अपन बात करेंगे आगे जो इसका पार्ट सेकंड है, जिसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लेंगे अपन। मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि पहला जो संघ है मत्स्य संघ है, ये किन्होंने इसका नाम दिया था? केमुंशी। उसके बाद में कौन सी रियासतें हैं?
उसके बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि दूसरा चरण जो है उसमें 9 रियासतें कौन सी मिली, कौन सा ठिकाना मिला। उसके बाद में तीसरी में क्या उदयपुर मिला था। चौथी की बात करते हैं तो उसमें 4 बड़ी रियासतें मिली थी। पांचवा चरण जो है उसको शंकर देव राय समिति, कौन सी, शंकर देव राय समिति जो है, इस समिति के आधार पर चौथा चरण प्लस प्रथम मत्स्य चरण इन दोनों को मिला दिया गया और क्या किया गया, पांचवा चरण जो है उसका गठन किया गया। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं इससे संबंधित वो बिल्कुल आप उसमें डालें ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। नए विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि अब तक यदि हमारे वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी आए आपको मिले। साथ में मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, विशेष रूप से स्टडी भी जारी रखें। धन्यवाद।